अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी में दूसरा सबक मुतवाज़ी ख़ुतूत और तकाते, इस सबक में दिए हुए ख़त के मुतवाज़ी ख़त खींचना समझेंगे। इसी तरह से इस सबक के मश्की सेट 2.3 के सवालात हल करेंगे। वीडियो नंबर 4 इस सबक का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले के वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल के लिंक पर जा सकते हैं। इसी तरह मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिए हुए ख़त के मुतवाज़ी ख़त खींचना। आइए समझते हैं कि दिए हुए ख़त के मुतवाज़ी ख़त किस तरह खींचेंगे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसे हम पहले देख लेते हैं। ये एक गुनिया है, इसका ये ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। इसी तरह से दूसरा गुनिया और हमारे कंपास बॉक्स में मौजूद है। इसका ये ज़ाविया, ये जहाँ पर सिफर नज़र आ रहा है, ये ज़ाविया 90 दर्जे का होता है। इसी तरह बाकी दो ज़ाविये इसके 45-45 दर्जे के होते हैं। इसी तरह हमें स्केल की ज़रूरत होगी। आइए समझते हैं। अमल नंबर 1, दिए हुए खत के बाहर वाक़े नुक्ते से गुनिया की मदद से दिए हुए खत के मुतवाज़ी खत खींचना। तरीका नंबर 1, यहाँ पर हमें एक खत एल दिया हुआ है, इस खत के मुतवाज़ी खत खींचना है। यहाँ पर इस खत के बाहर हम एक नुक्ता लेंगे, इस नुक्ते को हम नुक्ता पी नाम देंगे। अब हमें इसके बाद गुनिया लेना है। गुनिया को इस तरह रखना है कि उसकी एक किनार दिए गए खत पर हो और उसकी दूसरी किनार नुक्ता पी से होती हुई गुजरे। यहाँ पर इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो गुनिया में जिस हिस्से पर 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है वही हिस्से से निकलने वाली दोनों साके एक साक दिए हुए खत पर होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी साक नुक्ता पी से गुजरनी चाहिए। यहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है। इसी तरह से कंपास बॉक्स में मौजूद दूसरे गुनिया को लेना है और उसे भी इस तरह रखना है कि उसकी एक किनार पहले रखे हुए गुनिया की किनार से लगी हुई हो और गुनिया की दूसरी किनार नुक्ता पी से गुजरे, जिस तरह से शक्ल में यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर भी गुनिया पर 90 दर्जे का जो ज़ाविया बन रहा है वो ज़ाविया यहाँ नुक्ता पी पर आना चाहिए। इस तरह हमें रखना है। अब देखिए, ये दोनों गुनिया को हिलने नहीं देना है, इसे मजबूती से पकड़े रखना है। इसके बाद गुनिया की इस किनार पर जो नुक्ता पी से गुजर रही है, इस किनार से हमको एक खत खींचना है जो खत इस गुनिया से होता हुआ नुक्ता पी से गुजरेगा। इस खत को हम एम नाम दे देते हैं। तो इस तरह से खत एल के मुतवाज़ी खत एम हमने यहाँ पर गुनिया की मदद से खींचे हैं जो नुक्ता पी से गुजर रहा है। तो इस तरीके से हम दिए गए खत के मुतवाज़ी खत खींच सकते हैं। यहाँ पर खत एल मुतवाज़ी है खत एम के। आइए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में हमको एक खत लेना है खत एल और इस खत के मुतवाज़ी खत खींचना है। इस खत के मुतवाज़ी खत खींचने के लिए हम इस खत पर दो नुकात लेंगे, एक नुक्ता एन जो इस खत पर मौजूद हो, इसी तरह नुक्ता एम ये भी इसी खत पर मौजूद हो। अब यहाँ पर हमको नुक्ता एन और नुक्ता एम पर उमूद खींचना है। सबसे पहले हम नुक्ता एन पर उमूद खींचते हैं। उमूद खींचने के लिए हम गुनिया का सहारा लेंगे। गुनिया की एक किनार हम दिए गए खत पर रखते हैं जिस खत के मुतवाज़ी खत खींचना है। इसी तरह से गुनिया की दूसरी किनार नुक्ता एन पर रखते हैं, इस तरह से जिस तरह से ये शक्ल में दिखाई गई है। अब यहाँ पर हम एक उमूद खींच लेंगे। अब गुनिया पर हम एक कोई भी पैमाइश पर निशान लगा देते हैं, नुक्ता लगा देते हैं। यहाँ पर हमने नुक्ता क्यू 12 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिया है। इसी तरह से इसे अब हम उमूद भी खींच लेते हैं। इस तरह से खत एल पर उमूद है खत एन क्यू। जिस तरह से हमने यहाँ पर जो अमल किए हैं वही अमल नुक्ता एम पर भी दोहराना है। अब गुनिया को हम नुक्ता एम पर रख देते हैं। गुनिया का एक सिरा यानी गुनिया की एक किनार खत एल पर मौजूद हो, इसी तरह दूसरी किनार जहाँ 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है वो एम पर आए, इस तरह से रखना है। अब यहाँ पर हमने 12 सेंटीमीटर पर एक निशान लगाए थे, उसी तरह से 12 सेंटीमीटर पर भी यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और इस नुक्ते को हम नुक्ता पी नाम देते हैं। अब यहाँ पर हम उमूद एम एन खींच लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हमने दो उमूद खींच लिए हैं दिए हुए खत पर। किस लिए? क्योंकि हमको खत एल का मुतवाज़ी खत खींचना है। अब स्केल और पेंसिल की मदद से नुक्ता पी और नुक्ता क्यू से गुजरता हुआ एक खत खींच लेंगे इस तरह से और इस खत को हम एम नाम दे देते हैं। यहाँ पर हमारा खत एल के मुतवाज़ी खत खत एम बन चुका है। तो दूसरे तरीके में इस तरह से हम मुतवाज़ी खत बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि गुनिया की मदद से जो हमने एन और क्यू की पैमाइश लिए थे वही पैमाइश इस दूसरे उमूद की भी लेना है। अगर इसकी पैमाइश हम 12 की जगह 10 सम लेते हैं तो इसकी पैमाइश भी हमें 10 सम लेना है। अब यहाँ पर देखिए
एन और क्यू ये उमूद है, यानी ये जाविया, यहाँ पर जो जाविया बन रहा है इसकी पैमाइश 90 दर्जे और इस जाविये की पैमाइश भी 90 दर्जे है। आइए अमल नंबर 2 देखते हैं। दिए हुए खत से दिए हुए फासले पर मुतवाजी खत खींचना, यानी यहाँ पर एक खत दिया हुआ होगा और फासला दिया हुआ होगा, उस खत से उतने ही फासले पर दूसरा मुतवाजी खत खींचना है। खत एल से 2.5 सम फासले पर मुतवाजी खत खींचिए। यहाँ पर यह खत एल है, इससे 2.5 सम फासले पर हमको मुतवाजी खत खींचना है। ये किस तरह खींचेंगे आइए समझते हैं। पहले अमल की तरह ही इस अमल में भी हम खत एल पर 2 नुकात ले लेंगे, नुक्ता ए और नुक्ता बी। ये 2 नुकात लेने के बाद नुक्ता ए पर हम गुनिये की मदद से उमूद खींचेंगे। इस तरह से गुनिये को इस तरह रखना है कि 90 दर्जे का जाविया गुनिया में जहाँ बन रहा है वो नुक्ता ए पर आना चाहिए और गुनिया की एक किनार खत एल पर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम उमूद खींच लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने उमूद खींच लिए हैं नुक्ता ए पर। इसी तरह अब नुक्ता बी पर भी हम गुनिया की मदद से उमूद खींच लेंगे इस तरह से। यहाँ पर भी देखिए जहाँ 90 दर्जे का जाविया बन रहा है, गुनिया का वो सिरा नुक्ता बी पर है और गुनिया की एक किनार खत एल पर है, दिए गए खत पर है। यहाँ पर हमने उमूद खींच लिए हैं। ये उमूद और खत एल दोनों के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का है। अब हमें यहाँ पर फासला दिया हुआ है कि खत एल के मुतवाजी खत जो दूसरा खत खींचना है वो खत एल से 2.5 सम फासले पर हो। तो अब हम स्केल की मदद से 2.5 सम फासले पर निशान लगा देंगे। इस तरह से ये 2.5 सेंटीमीटर पर नुक्ता पी लिए हैं उमूद पर। इसी तरह से अब दूसरे उमूद पर भी जो नुक्ता बी पर मौजूद है वहाँ पर भी 2.5 सम पर हम निशान लगा देते हैं नुक्ता क्यू। अब इस तरह से हमें नुक्ता पी और नुक्ता क्यू हासिल हुए हैं। अब नुक्ता पी और नुक्ता क्यू दोनों को स्केल की मदद से मिला देना है या इन दोनों से गुजरता हुआ एक खत खींचना है। इस खत को हम खत एम नाम दे देते हैं। यहाँ पर खत एल के मुतवाजी खत है खत एम। आइए अब मशकी सेट 2.3 के सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है खत एल खींचिए, इस खत के बाहर नुक्ता ए लीजिए, नुक्ता ए से गुजरने वाला और खत एल के मुतवाजी एक खत खींचिए। सबसे पहले यहाँ पर हमको खत एल खींचना है। यहाँ पर हमने खत एल खींच लिए हैं। इसके बाद सवाल में दिया हुआ है इस खत के बाहर नुक्ता ए लीजिए। अब इस खत के बाहर यहाँ पर हम नुक्ता ए लेते हैं। नुक्ता ए से गुजरने वाला और खत एल के मुतवाजी एक खत खींचिए। अब हमको नुक्ता ए से इस नुक्ते से गुजरने वाला और खत एल के मुतवाजी एक खत खींचना है। मुतवाजी खत खींचने के लिए हम गुनिये का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम गुनिया इस तरह रखते हैं कि उसकी एक किनार जो किनार पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है वो किनार नुक्ता ए से गुजरे और एक किनार हमारे खींचे गए खत यानी खत एल पर मौजूद हो। जिस तरह से ये शक्ल में दिखाया गया है इस तरह से रखना है। अब दूसरा गुनिया लेना है और उसे इस तरह रखना है कि गुनिया के जिस कोने में 90 दर्जे का जाविया बन रहा है उसे नुक्ता ए पर रखना है और उसकी दूसरी किनार पहले गुनिया से मिला देना है जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है इस तरह से। अब हमें इसे मजबूती से पकड़े रखना है ताकि ये हिले ना। अब हमें इस नीले गुनिया की ये किनार ऊपर वाली किनार जो नुक्ता ए से गुजर रही है इससे गुजरता हुआ एक खत खींचना है। इस तरह से हमने ये खत खींचे हैं। ये खत नुक्ता ए से गुजर रहा है। इस खत को हम एम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए खत एल के मुतवाजी खत एम हमने यहाँ पर खींच लिए हैं जो नुक्ता ए से गुजर रहा है। इस तरह से ये पहला सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, खत एल खींचिए, इसके बाहर नुक्ता टी लीजिए, नुक्ता टी से गुजरने वाला और खत एल के मुतवाजी एक खत खींचिए। बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जैसा सवाल पहला था। यहाँ पर हमको खत एल खींचना है। हमने खत एल खींचे हैं। अब इसके बाहर एक नुक्ता टी लेना है। यहाँ पर हमने नुक्ता टी लिए हैं। अब टी से गुजरने वाला और खत एल के मुतवाजी खत खींचना है। मुतवाजी खत खींचने के लिए हम गुनिया का इस्तेमाल करेंगे। गुनिया को हम इस तरह रखेंगे कि उसकी एक किनार खत एल पर मौजूद हो। इसी तरह जिस किनार पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है वो किनार नुक्ता टी से गुजरे इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर दिखाई गई है। अब दूसरा गुनिया लेना है। दूसरे गुनिया को इस तरह रखना है कि जिन दो किनारों पर 90 दर्जे का जाविया बन रहा है उसमें से एक किनार नुक्ता टी से गुजरे इस तरह से और दूसरी किनार पहले गुनिया से लगी हुई हो। अब हमें इस किनार पर जो किनार नुक्ता टी से गुजर रही है उस किनार से गुजरता हुआ एक खत खींचना है।
जो नुक्ता टी से भी गुजरेगा। इस तरह से इस खत को हम एम नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर भी हमने खत एल के मुतवाजी खत एम खींचा है जो नुक्ता टी से गुजर रहा है। यहाँ पर भी हमारा दूसरा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। खत एम खींचिए और इस खत से 4 सम फासले पर मुतवाजी खत एन खींचिए। यहाँ पर हमको खत एम खींचना है और उससे 4 सम फासले पर खत एन खींचना है। खत एम और खत एन दोनों मुतवाजी होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हम खत एम खींच लेते हैं। इस खत पर पहले हम 2 नुकात ले लेंगे, नुक्ता ए इसी तरह से नुक्ता बी। अब नुक्ता ए और नुक्ता बी पर उमूद खींच लेंगे। उमूद खींचने के लिए हम गुनिये का इस्तेमाल करेंगे। गुनिये के इन 2 सिरों का इस्तेमाल करना है जिन सिरों से 90 दर्जे का जाविया बन रहा है और यहाँ पर दिखाए गए तरीके के मुताबिक खत एम पर गुनिया की एक किनार रखना है और दूसरी किनार पर उमूद खींचना है। इस दूसरी किनार पर हमने एक उमूद खींच लिए हैं। बिल्कुल यही अमल हम नुक्ता बी पर भी करेंगे। देखिए अब नुक्ता बी पर हमने गुनिया रखा है। गुनिये की एक किनार खत एम पर रखी हुई है और दूसरी किनार पर हमको उमूद खींचना है। इस तरह से यहाँ पर हमने खत एम पर 2 उमूद खींचे हैं। अब हमें खत एम के मुतवाजी खत खींचना है जो कि खत एम से 4 सम फासले पर होगा। तो इसके लिए हम इन दोनों उमूद पर 4 सम पर निशान लगा देते हैं स्केल की मदद से गिनकर। स्केल इस तरह रखना है कि स्केल का जो सिफर है वो नुक्ता ए पर आना चाहिए और स्केल की किनार हमारे उमूद पर आना चाहिए। इस तरह ये दिखाए गए तरीके के मुताबिक 4 सम पर हम यहाँ पर नुक्ता पी ले लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे उमूद पर भी हम 4 सम पर निशान लगाते हैं। अब यहाँ पर 4 सम यहाँ आएगा इसलिए यहाँ पर हम नुक्ता क्यू ले लेंगे। अब हमें 2 नुकात नुक्ता पी और नुक्ता क्यू हासिल हुए हैं। अब यहाँ पर हम नुक्ता पी और नुक्ता क्यू से गुजरता हुआ एक खत खींच लेते हैं इस तरह से स्केल की मदद से। इस खत को हम एन नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए खत एम पर ए पी उमूद है, इसी तरह खत एम पर ही बी क्यू उमूद है। इसी तरह से ये दोनों मुतवाजी खतूत यानी खत एम और खत एन इनका दरमियानी फासला 4 सम है। यहाँ पर हमने खत एम के मुतवाजी खत एन खींचे हैं। इस तरह से ये तीसरा सवाल भी मुकम्मिल हुआ। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे मशकी सेट 2.3 के तमाम सवालात मुकम्मिल हुए और सबक नंबर 2 मुतवाजी खतूत और तकाते ये सबक भी मुकम्मिल हो गया।